हम जैसे ब्लॉगर का ब्लॉग गूगल में टॉप 10 में रैंक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सरप्राइजिंगली आपको नजर आ रहा है दिस इज एन एआई ओवरव्यू जो सर्च इंजन में तबाही लेकर के आने वाला है। जो मैं अभी आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं ये लाइव सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं, तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आपका ब्लॉग पोस्ट आप एआई ओवरव्यू से हाइड कर सकते हैं। फाइनली गूगल ने एआई ओवरव्यू को रोल्ड आउट कर दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस एआई ओवरव्यू के रोल्ड आउट होने के बाद में हम जैसे ब्लॉगर का ब्लॉग गूगल में टॉप 10 में रैंक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली गूगल का एआई ओवरव्यू है क्या, रिसेंटली गूगल ने किस तरीके से इसको रोल्ड आउट किया है, इसका क्या क्या इंपैक्ट सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस पे होने वाला है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस एआई ओवरव्यू में क्या फॉल्ट है जो कि ओवर द टाइम गूगल को क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये सारी चीजें हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट मेक श्योर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप एक ब्लॉगर हैं, क्योंकि ब्लॉग का रैंक करना और नहीं करना कंप्लीटली डिपेंड करेगा एआई ओवरव्यू पे। बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। इस वीडियो को हमने यहां पर आप देख सकते हैं रफली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल का आईओ इवेंट है क्या, सेकंड टाइम में हम बात करेंगे एग्जैक्टली एआई ओवरव्यू है क्या, इसके बाद बात करेंगे गूगल इसको कब रोल्ड आउट कर रहा है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका रैंकिंग पे क्या इंपैक्ट आने वाला, और एट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एआई ओवरव्यू के साथ में क्या चीजें गलत है जो शायद गूगल को बैकस्लैश दे सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल का आईओ इवेंट। जिस तरीके से एप्पल हर साल अपनी कोई ना कोई इवेंट करता है जहां पे डेवलपर्स को इनवाइट करता है और उनके यूजर्स के लिए न्यू फीचर्स लॉन्च करता है, लाइकवाइज गूगल का भी हर साल एक इवेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है गूगल आईओ इवेंट। और ये जो इवेंट होता है उसमें गूगल उसके नए नए इनोवेशंस जो भी मार्केट में लॉन्च होने वाला है या फिर वो ऑलरेडी रोल्ड आउट कर चुका है उसके बारे में लोगों के सामने प्रेजेंटेशंस देता है, जिससे कि लोगों को समझ में आता है कि अभी नया नया इनोवेशन हो रहा है। लाइकवाइज गूगल के आईओ इवेंट में उन्होंने जेमिनाई पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। Google search is generative AI at the scale of human curiosity, and it's our most exciting chapter of search yet. जेमिनाई यूं समझ लीजिए इनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लाइक चैट जीपीटी, जो कि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जेमिनाई इनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो ऑलमोस्ट हर एक चीज के साथ इंटीग्रेट होने वाला है। चाहे आप जीमेल देख लो, चाहे आप गूगल फोटोज को देख लो, चाहे गूगल लेंस को देख लो, चाहे गूगल सर्च इंजन, लेकिन इस जेमिनाई को गूगल के सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेट करके जो एक नया प्रोडक्ट निकल के आया है गाइस, दैट इज एआई ओवरव्यू, जो सर्च इंजन में तबाही लेकर के आने वाला है। You can ask your entire question with all its sub-questions and get an AI overview in seconds. तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली ये एआई ओवरव्यू है क्या, क्या इसके बारे में आपने कभी पहले सुन के रखा है या नहीं रखा है। तो एग्जांपल के लिए जो एआई ओवरव्यू अगर आपने सुना होगा, सर्च जनरेटिव एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो गूगल ने आज से 1 साल पहले स्टार्ट किया था जहां पर गूगल एआई को इंट्रोड्यूस करने वाला था। By the end of the year, AI overviews will come to over 1 billion people. We're making AI overviews even more helpful for your most complex. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं। अभी के लिए अगर आप सर्च इंजन में जाते हैं जहां पे मैं टाइप करता हूं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, आपको नजर आएगा गूगल क्या दिखा रहा है मुझे, यहां पर जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट को रोल्ड आउट कर चुका है। यहां पर मैंने रैंडम सर्च किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली आपको नजर आ रहा है दिस इज एन एआई ओवरव्यू। पहले हमें क्या होता था, यहां पर फीचर स्निपेट दिख रहा है, यहां पर कुछ रिजल्ट्स दिख रहा है, और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं आपको नजर आ रहा है यहां पर ब्लू लिंक विद ऑल द एडिशनल ब्लॉग पोस्ट दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही गूगल ने एआई ओवरव्यू को रोल्ड आउट किया, अभी आपको नजर आ रहा है यहां पर कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जिसको कहा जाता है सर्च जनरेटिव एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये 1 साल से एक्सपेरिमेंटल फेज में था, कुछ सेलेक्टेड यूजर्स के लिए ये चीज ओपन थी, बट जस्ट नाउ लास्ट वीक से गूगल ने इसको रोल्ड आउट करना स्टार्ट कर दिया है। तो एग्जैक्टली इसको रीनेम कर दिया गया है सर्च जनरेटिव एक्सपेरिमेंट के बजाय इसको नाम दे दिया गया है एआई ओवरव्यू। और इसी एआई ओवरव्यू में गूगल क्या करेगा, जो भी आपने क्वेरी को पूछा है उसके अकॉर्डिंगली नीचे के रिजल्ट्स को वो ऑप्टिमाइज करके आपको यहां पे समराइज वर्जन बताएगा। हो सकता है ये जो टॉप 10 पेजेस है उसी के कुछ कुछ रिजल्ट्स लेकर के आएगा, आपको यहां पर दिखाएगा, साथ ही साथ उन रिसोर्सेस को बताएगा कि कहां से इसने उसको रिजल्ट्स को लिया है। आप चाहे तो इसके साथ फर्दर चैट कर सकते हैं, देन आफ्टर उससे डिस्कशंस करके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और इसका जो रोल्ड आउट आप नजर आ रहा है, जैसे कि
कुछ इस तरीके से, जैसे एआई जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट इसका नाम था। अगर मैं इसको जूम इन करूं तो आपको नजर आएगा जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट इसका नाम था, जहां पर आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइक चैट जीपीटी की तरह, और आपके जो भी क्वेरी है जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे वो डायरेक्टली आपको यहां पर जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट की तरह यहां पर रिजल्ट्स दिखाएगा। और ये तो था गूगल का ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट, जो कि जब इन्होंने रोल्ड आउट किया था बैक इन मार्च 2023 के आसपास का, तब का ये ब्लॉग पोस्ट है इनका। लेकिन जो मैं अभी आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं ये लाइव सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि एआई ओवरव्यू अभी फाइनली रोल्ड आउट हो चुका है। अगर आप खुद अभी जाकर के गूगल में सर्च करेंगे तो शायद आपको दिखेगा या फिर शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जहां सेकंड फेज में हम चलते हैं, इसका जो एआई है वो अभी करंटली यूनाइटेड स्टेट्स में रोल्ड आउट हुआ है। और जो आप ये रिजल्ट्स देख रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली वीपीएन को कनेक्ट किया हुआ विद यूनाइटेड स्टेट्स, और इसी वजह से जब भी मैं कोई क्वेरी सर्च करता हूं ये इसको लगता है कि मैं यूएसए में, और वहां पर एआई ओवरव्यू रोल्ड आउट हो चुका है। इसी वजह से रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिले हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल फेज था पिछले 1 साल के अंदर, उसी एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर इनको लगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा एआई ओवरव्यू पे क्लिक कर रहे हैं, और इनका एक्सपेरिमेंटल सक्सेसफुल फेज में था, एंड दैट इज द रीजन इन्होंने फाइनली इसको रोल्ड आउट कर दिया है यूएस के अंदर। ऑलमोस्ट यूएस के अंदर ये विद इन 1 और 2 वीक आई बिलीव सारे यूजर्स के लिए ओपन हो जाएगा। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता था तभी आपको दिखता था, लेकिन अभी ये सबके लिए रोल्ड आउट हो चुका है। नाउ जैसे ये रोल्ड आउट हुआ है यूएस के अंदर, इनका टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ 2024 1 बिलियन यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब सबके लिए एआई ओवरव्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इंडिया में हैं तो आई बिलीव कि इंडिया में अभी रोल्ड आउट नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है विद इन 1 मंथ कब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप खुद जाकर के सर्च करेंगे तो आपको एआई ओवरव्यू यहां पर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके पास वीपीएन है तो मेक श्योर आप वीपीएन से कनेक्ट करें, देन आप क्वेरी को सर्च करेंगे तो हो सकता है वहां पर एआई ओवरव्यू दिखाई दे। तो इन शॉर्ट ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूरेटेड कंटेंट है, और ये जो कंटेंट है देख सकते हैं आप wix.com से या फिर इन सारी वेबसाइट से कंटेंट लिया गया। अगर आप ज्यादा जानना चाहे तो यहां पे क्लिक करके इस कंटेंट को जाकर के रीड कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट जो आपकी टॉप 10 समरी था, आप देखिए यूजर का हाफ ऑफ द पेज इज टोटली बीन एक्वायर्ड बाय एआई ओवरव्यू। अभी कितने यूजर्स होंगे जो स्क्रॉल डाउन करके यहां पर जाएंगे? तो ये है एआई ओवरव्यू, जो एक तरीके से बोलूं तो जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट को रीनेम कर दिया गया है एआई ओवरव्यू से। इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट दिस इज एन एआई ओवरव्यू जो कि सर्च इंजन में आ चुका है। क्लियर? नाउ जैसे कि हमने कहा कि ये पूरे 1 बिलियन यूजर्स के लिए बाय द एंड ऑफ ईयर रोल्ड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसका सर्च इंजन पे एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या आने वाला है। तो यहां पे मैंने 5 पॉइंटर्स को लिस्ट आउट किया है जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है। पहला, नंबर 1, इट इज नॉट फॉर ऑल क्वेरीज। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे क्वेरी सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो मुझे ये दिखाई दिया, पहला ये सारी कंट्रीज के लिए रोल्ड आउट नहीं है अभी के लिए, बट हो सकता है विद इन 2 वीक और 3 वीक आप तक भी पहुंच जाए, बट इट इज स्टार्टेड नाउ, इट्स डेफिनेटली कमिंग टू यू। बट अभी के लिए यूएस में, और वो भी एआई ओवरव्यू सारी क्वेरीज के लिए नहीं दिखाई देगा। गूगल सेल्फ डिसाइड करेगा कि किन क्वेरीज के लिए एआई ओवरव्यू जरूरी है, तभी वो उसको दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं गूगल में जाके कुछ और सर्च करूं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हाउ टू सेटअप ड्यूल मॉनिटर्स, शायद इसके लिए मुझे एआई ओवरव्यू नहीं दिख रहा है, क्योंकि गूगल को लगता है कि इसके लिए मुझे एआई ओवरव्यू की जरूरत नहीं है, यूजर्स को ऐसे ब्लू लिंक या फिर वीडियो की जरूरत है, तो वो उसको दिखाएगा। तो पहले चीज, सारी क्वेरीज के लिए रोल्ड आउट नहीं है, विच इज अ पॉजिटिव नोट। तो आपको नहीं पता है कि कौन सा कंटेंट आपका एआई ओवरव्यू के थ्रू दिखाई जाएगा या कौन सा कीवर्ड उसके थ्रू दिखाई जाएगा और कौन सा नहीं। तो मेक श्योर करना है कि ये सारी क्वेरीज के लिए, नंबर 1। नंबर 2 वो है एड्स विल रन एज इट इज। लोगों ने क्वेश्चन किया कि एआई ओवरव्यू के आने के बाद एड्स का क्या होगा, क्या एड्स एआई ओवरव्यू से ऊपर दिखेगी या फिर नीचे दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी जहां पे भी एआई ओवरव्यू है। गूगल का कहना है एआई ओवरव्यू सिर्फ एक तरीके का हेल्पफुल फीचर है जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया, उससे बाकी की चीजों में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो कुछ था एज इट इज दिखता रहेगा। इसलिए अगर इसी क्वेरी को मैं अगर स्क्रॉल डाउन करके देखूंगा तो आई एम श्योर कि यहां पर भी एड्स दिखाई दे रही है। यहां पर मुझे ये एड टॉप पे नहीं दिखाई दी बट बॉटम में दिखाई दी। मान लीजिए कि मैं कोई और क्वेरी सर्च करता हूं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो यहां पर नजर आ रहा है, ये मेरा रिजल्ट आ रहा है, अभी डेफिनेटली कहीं और जगह से आ रहा है, बट अल्टीमेटली अगर मैं यहां पर जाकर के सर्च करूं, किसी नई क्वेरी के अंदर, नए टैब के अंदर सर्च करता हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, होपफुली यहां पर नजर आएगा कि अभी के लिए तो यहां पर जैसे न्यूयॉर्क की लोकेशन से मुझे रिलोकेट कर रहा है, और आपको नजर आ रहा है कि यहां पर किसी भी तरीके से मुझे कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट यहां पर बॉटम में दिख रहा है। तो एड्स जैसी है वैसी की वैसी उस जगह पे दिखाई देगी, उसमें कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। लेट्स गो टू द नंबर 3 विच इज सर्च कंसोल में इंप्रेशंस एंड क्लिक्स उसके रिकॉर्ड होंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका रिजल्ट, जैसे मैंने हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग देखा, यहां पर wix.com का कंटेंट यहां पर दिख रहा है, तो wix.com का जो भी सर्च कंसोल का अकाउंट होगा
वहां पर इंप्रेशंस और क्लिक्स दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं सर्च कंसोल में जाता हूं तो आपको नजर आता है कि यहां पे हम सारी चीजें रिकॉर्ड कर पाते हैं कि कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए। लाइकवाइज जो भी इंप्रेशंस और क्लिक्स आपको एआई ओवरव्यू के थ्रू आएंगे वो वहां पर आपके सर्च कंसोल में रिकॉर्ड होंगे। लेकिन एक चीज आपको जानने की जरूरत है, जब भी आप सर्च कंसोल में जाते हो तो जब भी आपका कंटेंट डिस्कवर में जाता है या फिर गूगल न्यूज में जाता है तो उसके लिए सेपरेट टैब बनाया हुआ है जहां पर आपको पता लगता है कि मुझे ट्रैफिक यहां से आ रहा है। लेकिन अगर आपको ट्रैफिक या फिर इंप्रेशंस या फिर क्लिक्स अगर आपको जनरेटिव एआई के थ्रू आएंगे तो गूगल ने इसके लिए कोई भी अलग से नया टैब इंट्रोड्यूस नहीं किया है। दैट मींस कि गूगल हाइड करना चाहता है ये डेटा आपसे ताकि आपको पता नहीं चले कि एग्जैक्टली ट्रैफिक का सोर्स क्या है, क्या वो एआई ओवरव्यू के ऑप्शन आ रहा है या फिर नॉर्मल सर्च इंजन के थ्रू। तो मुझे नहीं पता कि नॉट इवन दिस वन, इवन आप बिंग का सर्च इंजन देखेंगे उसका जो को पायलट का फीचर है उसमें भी अगर आपका कंटेंट आता है तो उसके लिए अलग से कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। गूगल ये यूजर्स के साथ ये डेटा हाइड करना चाहता है। आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस इट। आइडियली इट शुड बी ओपन राइट, ताकि लोगों को पता चले कि ये कहां से ट्रैफिक आ रहा है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एआई ओवरव्यू के लिए कोई अलग से ट्रैकिंग नहीं है। नॉर्मली आपके जो सर्च इंप्रेशंस और क्लिक्स है उसी में ये डेटा इंक्लूड होकर के आपको दिखाई जाएगा। दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। नंबर 4, फीचर स्निपेट। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आइडियली एआई ओवरव्यू आने के बाद में फीचर स्निपेट शायद ये फीचर स्निपेट का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि यहां पे फीचर स्निपेट की तरह दिखाई जा रहा है। बट सरप्राइजिंगली यूजर्स के लिए गूगल ने ऑलरेडी फीचर स्निपेट को एज इट इज रखा है, इसको रिमूव नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हैं इसी रिजल्ट के लिए मुझे एआई ओवरव्यू के थ्रू भी आउटकम आ रहा है और फीचर स्निपेट के थ्रू। और इनमें एक माइनर डिफरेंस है। जो फीचर स्निपेट होता है वो किसी एक ब्लॉग पोस्ट से या फिर एक साइट से उठाया हुआ कंटेंट रहता है, जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है। लेकिन जो भी एआई ओवरव्यू का जो वर्जन होता है वो समराइज्ड होता है मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट का। एंड दैट इज द रीजन गूगल वांटेड टू स्टिक विद द फीचर स्निपेट। एज ऑफ नाउ हो सकता है फ्यूचर में रिप्लेस हो जाए, लेकिन अभी के लिए गूगल का कहना है कि फीचर स्निपेट एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस आएगा नहीं। तो इट इज स्टिल एग्जिस्ट और फीचर स्निपेट पे आप अभी भी रैंक कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नंबर 5 विच इज ब्लॉग यूजिंग robots.txt। दैट मींस कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट यहां पर एआई ओवरव्यू में नहीं आए, आप उसको हाइड करना चाहते हैं गूगल एआई ओवरव्यू से, तो ऐसा कोई टॉगल का ऑप्शन नहीं है कि आप जाकर के हाइड कर दें। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आपकी जो वेबसाइट की ये जो फाइल होती है robots.txt फाइल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, यहां पर आकर के जैसे यूजर एजेंट स्टार रखा है तो आप यहां पर आकर के हाइड कर सकते हैं वो पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर गूगल को आपकी साइट को क्राउल करना। तो इन शॉर्ट अगर आप सर्च इंजन में नहीं दिखना चाहते हैं या फिर एआई ओवरव्यू में नहीं दिखना चाहते तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप गूगल को कंप्लीट हैंडओवर करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दैट मींस कि या तो आप गूगल में यहां पे भी दिखेंगे, यहां पे भी दिखेंगे, हर जगह पे दिखेंगे इंक्लूडिंग एआई ओवरव्यू, या फिर कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आपका ब्लॉग पोस्ट आप एआई ओवरव्यू से हाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे मेजर चेंजेस है जो कि एआई ओवरव्यू के थ्रू आपको आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। नाउ आई विल टेल यू एग्जैक्टली एआई के साथ क्या क्या गलत हो सकता है। दैट इज द रीजन आपने देखा कि गूगल सारी क्वेरीज के लिए इसको रोल्ड आउट नहीं कर रहा, ओनली स्पेसिफिक क्वेरीज जहां पर उसको लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ और फिटनेस में बच के रहेगा। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पर टाइप करता हूं हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक अ डे। अगर आपको दिख रहा है यहां पे भी एआई ओवरव्यू से कंटेंट आ रहा है, मुझे लग रहा था कि हेल्थ और फिटनेस को ये अवॉइड करेगा, बट आइडियली यहां पे भी एआई ओवरव्यू के थ्रू ये कंटेंट को दिखा रहा है। बट आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग पार्ट, जो पिछले 1 साल का इसका एक्सपेरिमेंटल फेज में था, उसमें लोगों ने जब इसके सर्च लैब के थ्रू कुछ क्वेरी सर्च किया कि अगर मुझे किडनी स्टोन को लिक्विडेट करना, अपनी बॉडी से निकालना, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। सरप्राइजिंगली आपको लग रहा है यहाँ पे गूगल ने क्या आंसर दिया था उस एआई ने आंसर दिया था कि यू शुड एम टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 quarters ऑफ यूरिन एवरी 24 hours एंड योर यूरिन शुड बी लाइट इन कलर। तो आपको नजर आ रहा है यहां पर कितनी रॉन्ग एडवाइस दी गई थी सर्च लैब के जब एक्सपेरिमेंटल फेज में जनरेटिव एआई के थ्रू। तो ये अभी भी गूगल के लिए चैलेंज है कि शायद ही वो करेक्ट आंसर्स ला करके दे, अगर नहीं ला करके देगा तो इसलिए गूगल रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि सारी क्वेरीज के लिए ये शायद वो रोल्ड आउट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ गलत हो सकता है एआई पे कंप्लीटली रिलायड होने का तरीका है। दैट इज द रीजन अभी भी ब्लॉगर्स के लिए बहुत सारा स्कोप बचा है कि गूगल कंप्लीटली उसके थ्रू नहीं कर सकता है, और ये एग्जैक्टली जनरेटिव एआई है। और होपफुली आने वाले दिनों के अंदर ये गूगल सर्च इंजन के अंदर मेजर चेंजेस लेकर के आने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको जनरेटिव एआई का ओवरव्यू आपकी कंट्री में सर्च इंजन में जब भी आप सर्च करते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको समझना है कि एग्जैक्टली जनरेटिव एआई क्या है, इसको रीनेम करके एआई ओवरव्यू कर दिया गया है, तो आप मेक श्योर इस वीडियो को जरूर जाके देखें।